देखो, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड के अंदर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन है। सिंपल टर्म में बोलो तो कंबशन बेसिकली मींस बर्निंग, इतना सिंपल सा बात है। लेकिन कंबशन एक बहुत बड़ा टाइप ऑफ रिएक्शन है जहां पर हमें हायर क्लास में पढ़ना होता है, बट फिलहाल हमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। सिर्फ हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कंबशन या बर्निंग कैसे होता है वो पढ़ना है सिर्फ, और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट स्टडी करना है इसके अंदर। तो पहले देख लेते हैं कि इसका बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, कि बर्निंग हम लोग या बर्निंग या कंबशन बोलेंगे किसको। तो बर्निंग या कंबशन मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन को, स्पेसिफिकली कौन से हाइड्रोकार्बन को हम लोग देखेंगे आगे कि कौन से हाइड्रोकार्बन में कैसा तरह का कंबशन होता है, उनमें डिफरेंस कैसा कैसा होता है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऐसे हम लोग अगर एयर में बर्न करें तो बनता क्या है, दैट प्रोड्यूसेस CO2 प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सम लाइट एंड हीट, अ लॉट ऑफ हीट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर बर्निंग टेक्निकली। सो अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के टर्म के सोचे कि एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन, जो तीन तरह के हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, एल्केन इज द बेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ कंबशन। एल्केन में सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज व्हाई एल्केन्स आर वेरी गुड फ्यूल्स। एल्केन को हम लोग बहुत जगह पर एज फ्यूल यूज करते हैं, क्योंकि एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्केन जो कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग बर्निंग, दैट इज व्हाई एल्केन्स आर very widely used in terms of being a fuel. For example, LPG, जो हम लोग घर में LPG गैस यूज करते हैं कुकिंग के लिए, वो LPG गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ an alkane, that is butane. Butane is C4H10. This is the main component of LPG, butane. इवन मीथेन का भी अगर हम लोग बात करें, मीथेन मतलब CH4. CH4 also burns very very efficiently to produce कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट। इसका एग्जांपल लाइक इक्वेशन क्या होगा कि हम लोग अगर CH4 को हम लोग अगर बर्न करें, तो बेसिकली बर्न कर रहे हैं मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, दैट विल प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O प्लस लाइट प्लस हीट। तो हम लोग जब ऐसे लिखेंगे, हम लोग को यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे लिख देना पड़ता है फ्रॉम एयर। ये एयर का ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली इसको ऑक्सीजन ट्रीट नहीं कर रहे, उसके लिए हमको यहाँ पर नीचे लिखना होता है फ्रॉम एयर, और ऊपर यहाँ पर लिख देना होता है कंबशन। बस इतना सिंपल सा बात है, तुमको याद रखना है बस इतना सा चीज कि ये हीट प्रोड्यूस करेगा, और एल्केन्स प्रोड्यूस मोर हीट जनरली व्हेन बर्निंग इन एयर, सो दैट एल्केन कैन बी एफिशिएंटली यूज एज फ्यूल्स। ये हो गया पहला बेसिक चीज। अभी यहाँ पर बर्निंग के अंदर हम लोग को बेसिक कुछ आइडिया पहले क्लियर करना पड़ता है, दैट इज अबाउट फ्लेम्स। कि बर्न जब होगा, जरूरी थोड़ी है कि फ्लेम हमेशा प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं भी तो होता है। हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है बहुत जगह पर कि कंबशन हो रहा है, बट फ्लेम हमेशा आएगा ऐसा तो नहीं है। सिंपल सा बात है, ऐसा नहीं है। हर जगह पर हर कंबशन में फ्लेम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग कभी कोयला जलते हुए देखो, कोयला जिसको हम लोग अंगार बोलते हैं, जहां पर जल रहा है वो अंगार है ना, ब्राइट रेड होकर जलता है वहां पर, लेकिन फ्लेम नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग एक ड्राई पीस ऑफ वुड को बर्न करें, देखो ना, वो एकदम प्रॉपर फ्यूल जब बर्न होता है तब प्रॉपर देखना वो फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे अंदर मतलब ये जो कंबशन रिगार्डिंग क्वेरीज आ सकते हैं, दैट शुड बी फ्रॉम द फ्लेम प्रोडक्शन, कि फ्लेम कब होगा और कब नहीं होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है। फ्लेम प्रोड्यूस होने का मेजर रीजन है कि जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसका वेपर भी बर्न होगा। देखो ध्यान से, अगर वेपर बर्न हो रहा है दैट विल लाइक प्रोड्यूस फ्लेम। वेपर जब बनेगा तब फ्लेम, मतलब वेपर जब बर्न होगा, कोई एक फ्यूल बर्न हो रहा है, बर्न होते होते वेपराइज हुआ, वेपर भी अगर बर्न हो रहा है, वेपर भी अगर कंबस्टिबल है, तो वो कंबशन में फ्लेम प्रोड्यूस होगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जहां पर वेपर बन रहा है तो वो वेपर कंबस्टिबल हो या वेपर में आग पकड़े। तो जो फ्यूल, बार समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो फ्यूल गर्मी के लिए, तो मतलब जिसका कंबशन हो रहा है वो गर्मी के लिए वेपराइज होगा, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा ड्यू टू हीट। अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद वो गैस भी बर्न होना शुरू हो जाए, नीचे फ्यूल बर्न हो रहा है और वेपराइज हुआ गैस भी बर्न हो रहा है, देन एंड ओनली देन वी कैन सी फ्लेम्स, अदरवाइज देयर विल बी नो फ्लेम। तो फ्लेम होने के लिए क्या जरूरी है, वेपर का जलना जरूरी है। ये पहला पॉइंट हम लोग सीखे। दूसरा पॉइंट जो हमें कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा कि फ्लेम हम लोग दो तरह के देखेंगे। एक होगा फ्लेम का कलर के ऊपर डिपेंड करके, फ्लेम हम लोग फिलहाल दो तरह के देखेंगे। एक फ्लेम होगा ब्लू फ्लेम और एक फ्लेम होगा येलो फ्लेम। तो कौन सा फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा, देखो हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या देखा कि कंबशन के अंदर कब फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और अभी पढ़ रहे हैं कि अगर फ्लेम प्रोड्यूस हुआ तो वो कौन से कलर का होगा, वो ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है।
एकदम बेसिक डिफरेंसेस क्या होगा कि ब्लू फ्लेम कब बनता है, जब जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है, हम लोग इस केस में हाइड्रोकार्बन को फ्यूल ले रहे हैं, दूसरे केस में भी ये ट्रू है, जो भी फ्यूल है जहां पर भी कंबशन हो रहा है और फ्लेम आ रहा है, जो भी फ्यूल हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या दूसरा कुछ हो, ब्लू फ्लेम कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेसिफिकली कंप्लीट कंबशन, कंप्लीटली जहां पर बर्निंग हो जा रहा है, कोई भी फ्यूल का पार्टिकल अनबर्न्ड नहीं है, सबके सब फ्यूल का पार्टिकल बर्न हो चुका है, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट कंबशन, वहां पर ही ब्लू फ्लेम दिखेगा तुमको। और येलो फ्लेम कहां पर दिखेगा, जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जहां पर फ्यूल के पार्टिकल्स अभी भी अनबर्न्ड प्रेजेंट है, तो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा। इतना सिंपल सा बेसिक बात है, समझो। कंप्लीट कंबशन कॉजेज ब्लू फ्लेम टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इनकम्प्लीट कंबशन कॉजेज येलो फ्लेम। इतना सिंपल सा बात है। तो अभी कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन का डिफरेंसेस भी है, दोनों डिफरेंट है और दोनों का यूजेस डिफरेंटली किया जाता है। कैसे, देखो वो भी देख लेते हैं। देखो, कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन का पहला डिफरेंस होगा फ्लेम का कलर, कि यहां पर ब्लू फ्लेम आएगा और यहां पर येलो फ्लेम आएगा। कलर का तो कुछ भी चूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर रेड कलर में ब्लू फ्लेम येलो फ्लेम लिख रहा हूँ। एनीवेज, लाइक लुक एट द डिफरेंस, मेन फोकस हमारा वहां पर होना चाहिए कि ब्लू फ्लेम और यहाँ पर येलो फ्लेम आएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंप्लीट कंबशन में ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, हीट अमाउंट आर हायर, ऐसे मैं एरो देख लिख रहा हूँ कि हीट यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर कम प्रोड्यूस होता है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर जो फ्यूल है, कंप्लीट कंबशन के लिए जो फ्यूल रहेगा, उसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा हो तब कंप्लीट कंबशन का ज्यादा चांस है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो तीसरा पॉइंट होगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर रिजल्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज है, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन यहां पर जो बनेगा वो ज्यादा हार्मफुल है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक एयर पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूशन करता है और हार्मफुल है। और यहां पर तुमको क्या दिखेगा कि अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के पर्सपेक्टिव में सोचे, देखो ध्यान से, अगर मैं अभी हाइड्रोकार्बन के बात में आऊं कि सपोज हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, ये चारों पॉइंट इसके लिए भी ट्रू है, लेकिन इसके लिए और एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा तुमको कि हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग कंप्लीट कंबशन करते हैं, जब उसका ब्लू फ्लेम में जलता है हाइड्रोकार्बन, तब उसमें जो फ्लेम बनेगा, फ्लेम में कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, कोई राख नहीं बचा रहेगा, वो जल के पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब देखो मैं बोल रहा हूँ एलपीजी जलता है घर में, जब हम लोग कुकिंग करते हैं, तो जब एलपीजी जलता है तो हम लोग देखें गैस के नीचे कभी भी कोई राख पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, क्योंकि एलपीजी का कंप्लीट कंबशन हो रहा है। दैट ब्लू फ्लेम ऑफ द बर्निंग एलपीजी इंडिकेट्स कि यहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, बोल के कोई राख नहीं बचेगा, वहां पर कोई अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल नहीं रहेगा, यहां पर कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। लेकिन यहां पर रेसिड्यू बचेगा क्योंकि यहां पर तो बर्न नहीं हो रहा है कंप्लीटली ना। तो यहां पर जो अनबर्न्ड कार्बन है, समझो ध्यान से, यहाँ पर जो अनबर्न्ड कार्बन है, तुम अगर सपोज एग्जांपल बोल रहा हूँ, सपोज एक दिया जलाए हो तुम, तो दिया में तो येलो फ्लेम बनता है, इसका तो ऐसा येलो फ्लेम है ना, फ्लेम जो होता है इसका येलो कलर का फ्लेम होता है, मतलब दैट इंडिकेट्स कि एक इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ऐसे हालत में तुम सपोज इससे थोड़ा सा हाइट में, एकदम सामने नहीं, थोड़ा सा दूर, अगर एक व्हाइट पेपर पकड़ लो, देखना उसके ऊपर ब्लैक कलर का कुछ देर बाद एक डिपोजिशन जम जाता है, मतलब यहाँ पर से जो फ्यूल का ऐसे फ्लो उठ रहा है ऊपर की तरफ, देखना यहाँ पर आगे एक ब्लैक कलर का डिपोजिशन जम जाएगा। ये क्यों जम रहा है? क्योंकि वहां पर अनबर्न्ड कार्बन है, वो जो ब्लैक कलर का तुमको डिपोजिशन यहां पर दिखेगा, तुम अगर कोई ऐसे लाइक दीवार के सामने भी रख दो, देखना वहां पर ब्लैक कलर का डिपोजिशन पड़ जाता है। क्यों? दैट इंडिकेट्स व्हाट, कि वहां पर वो जो जम रहा है वो क्या है, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन के जो कार्बन्स थे, अगर वो कंप्लीट जल जाते तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता, तो वहां पर कोई ऐसा लाइक ब्लैक डिपोजिशन नहीं पड़ता। तो ब्लैक डिपोजिशन कहां पर पड़ेगा? जहां पर अनबर्न्ड कार्बन रहेगा। अनबर्न्ड कार्बन कहां पर रहेगा? जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ये ब्लैक डिपोजिशन को हम लोग बोलते हैं सूट, SOOT। तो SOOT फॉर्म, मतलब एसो लाइक शूट कहां पर फॉर्म होगा? जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं शूटी फ्लेम। इसलिए जहां पर येलो फ्लेम बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे शूटी फ्लेम, क्योंकि वहां पर शूट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर एक ब्लैक कलर का डिपोजिशन जमेगा नियर बाई, और यहां पर नॉन शूटी फ्लेम फॉर्म होता है। याद रखना ये बात, नॉन शूटी फ्लेम। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन लाइक कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन दोनों कर सकता है? तो कौन सा क्या करेगा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कब कंप्लीट कंबशन करता है, कब इनकम्प्लीट कंबशन करता है। वो दोनों कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल यू आर यूजिंग। क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन हम लोग तीन तरह के पढ़ रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
जो तो उनको तीन को अलग अलग तरह से हम लोग बर्न कर सकते हैं, बट हमको बर्न करने से पहले कंबशन के बारे में बेसिक ये दो आइडिया क्लियर करना था। जब हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़े, फ्लेम कब किस कलर का बनेगा, कब नहीं बनेगा, अगर बना तो किस कलर का बनेगा, और कलर थियोरेटिकली इंडिकेट्स व्हाट, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग आते हैं कि हाइड्रोकार्बन जब बर्न होगा वो कैसे बर्न होगा। तो देखो, हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने दो तरह के पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन बेसिक लेवल पे हम लोग दो लेवल पे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या क्या, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कौन सा था, वो था एल्केन, राइट। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड फर्दर हम लोगों ने दो तरह से पढ़ा था, क्या क्या, एल्कीन दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड एल्काइन दैट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इन तीनों को हम लोग, मतलब टेक्निकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हम लोग अलग तरह से बर्निंग देखेंगे। क्या होता है कि पहले हम लोग जो तरह का बर्निंग देखते हैं, जो बेसिक कंबशन देखते हैं, दैट इज इन द एयर। एयर में जितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो अगर हम लोग सैचुरेटेड कार्बन को, मतलब मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ मैं सिंपली समझाने के लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन को अगर हम लोग एयर में बर्न कराए, एयर में अगर हम लोग कंबशन कराए, that will be complete combustion. That is why it can produce like more heat in comparison. तो अगर हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एयर में बर्न कराए, दैट इज कंबशन कराए, उसका कंबशन इनकम्प्लीट होगा। समझो ध्यान से, हम लोग एयर का बात कर रहे हैं, अभी इसको एक्सेप्शन भी देखेंगे, इसका जो मतलब कहाँ पर ऐसा रूल फॉलो नहीं होगा वो भी देखेंगे। तो बेसिक क्या है कि हम लोग जब एक लाइक हाइड्रोकार्बन को, अगर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एयर में बर्न कराए, दैट विल लाइक कंप्लीटली बर्न, दैट विल बर्न कंप्लीटली। अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एयर में बर्न कराए, उसका बर्निंग कंप्लीट नहीं होने वाला, दैट विल बी इनकम्प्लीट कंबशन, उसका कंबशन इनकम्प्लीट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों में डिफरेंट होता है। देखो अभी कार्बन सोच के देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर एयर में ही कंबशन कंप्लीट कर दे रहा है, तो अगर मैं इसको प्योर ऑक्सीजन दूं तो और मजा में कंप्लीट कंबशन करेगा, है ना। सोच के देखो, अगर मैं इसको एकदम प्योर ऑक्सीजन दे दूं तो और इजीली कंप्लीट कंबशन कर पाएगा, क्योंकि कंप्लीट कंबशन डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो अगर एयर में जितना ऑक्सीजन है वही उसके कंप्लीट कंबशन के लिए लाइक इनफ है, तो अगर मैं उसको और प्योर ऑक्सीजन दूं तो ये कंप्लीट कंबशन करेगा ही। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एयर में कंबशन इनकम्प्लीट हो रहा है उसका, तो इसको मुझे ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा कंप्लीट कंबशन के लिए। इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन दे दूं, एकदम प्योर ऑक्सीजन, तो उसका कंप्लीट कंबशन ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, भयंकर, इसको याद रख लो। ऐसा एकदम दिमाग में मत छापो कि हमेशा लाइक इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन ही होगा, या हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन ही होगा। ऐसा नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, केस स्पेसिफिक है। एयर में बर्न करने से सैचुरेटेड का कंप्लीट और अनसैचुरेटेड का इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कभी भी योलो फ्लेम या इनकम्प्लीट कंबशन होगा ही नहीं, ऑब्वियसली होगा। कब होगा वो भी देखेंगे हम लोग। पहले ये देखो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कब कंप्लीट कंबशन होगा, जब हम लोग उसको प्योर ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं। तो यहां पर एक फ्लो चार्ट समझो कि अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अगर मैं प्योर ऑक्सीजन में देखो बर्न कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, तो कंप्लीट कंबशन। देखो प्योर ऑक्सीजन में कंप्लीट कंबशन, समझो ध्यान से। अगर एयर में करूं तब भी कंप्लीट कंबशन। लेकिन अगर मैं इसी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स को लैक ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कराऊं, मतलब कम ऑक्सीजन में, जितना जरूरत है उससे कम, तो देखो इनकम्प्लीट कंबशन भी आ रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोथ टाइप ऑफ कंबशन परफॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, सेम गोज फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन देने से कंप्लीट कंबशन होगा सिर्फ। एयर के लिए इनकम्प्लीट कंबशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर बर्न करो तब तो और इनकम्प्लीट कंबशन होगा भाई। तो एकदम सिंपल सा बात है, ये फ्लो चार्ट याद रख लो। इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस वाइज जो क्वेश्चन आता है दैट इज ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन कैसे होता है, उसका एग्जांपल दो और इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पर है वो दो। तो पहले तो तुम ये फ्लो चार्ट से समझो कि हम लोग कहां पर कौन सा बर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा ब्लू फ्लेम आएगा या फिर कंप्लीट कंबशन होगा, उसमें भी इनकम्प्लीट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी ब्लू फ्लेम आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो ये स्पेशल केस का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पर हम लोग एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्योर ऑक्सीजन में बर्न करके
कंप्लीट कंबशन या ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर पाएंगे, जहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। देखो, हम लोग अगर प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, तो हम लोगों ने बोला था प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से कार्बन का, सपोज ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, कि एल्काइन कंपाउंड कैन परफॉर्म कंप्लीट कंबशन, राइट, हम लोगों ने बोला कुछ देर पहले। तो इसका कंप्लीट कंबशन का एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है, दैट इज एक टाइप का फ्लेम होता है जो हम लोग कॉमर्शियली यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए। अगर तुम कभी वेल्डिंग देखो तो वेल्डिंग का जो फ्लेम है देखना बहुत ब्राइट जलता है, उसका टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। तो वो वेल्डिंग के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है ना, दैट इज़ एन एल्काइन, वो कोई एल्केन नहीं है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्लीट कंबशन को करते हुए, उसको हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल। तो वो कौन सा लाइक कंपाउंड है, दैट इज़ इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, ये होता है इथाइन का स्ट्रक्चर। इथाइन का और एक नाम है एसिटिलिन। एसिटिलिन को एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं प्योर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। जब इथाइन को तुम बर्न करोगे तो उसका फ्लेम का नाम हो जाता है ऑक्सी एसिटिलिन। ऑक्सी एसिटिलिन मतलब क्या होता है कि इथाइन को तुम प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके कंप्लीट कंबशन करा रहे हो, और वहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग यूज़ करते हैं लाइक ऐसे वेल्डिंग के टर्म्स में। तो और वो वेल्डिंग करते हुए यूज़ होता है इन लाइक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, याद रखना। इथाइन को हम लोग यूज़ करते हैं कम प्योर ऑक्सीजन के साथ। तो ये कंबशन का टॉपिक यहीं तक, तुमको ध्यान देना है कहाँ कहाँ पर कंप्लीट कंबशन, कहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, उसका कंसिडरेशंस क्या क्या थे और दोनों का डिफरेंस क्या क्या था। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, तुमको याद रह जाएगा आई होप। और इसके साथ तुमको याद रखना है कि फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा कब नहीं, जो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि फ्लेम प्रोडक्शन का कंडीशन क्या था, फ्लेम अगर हुआ तो भी ब्लू होगा कि यूल होगा, वो कैसे डिसाइड करें, दोनों का डिफरेंस क्या होगा कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन का। तो ये कंबशन का टॉपिक सिलेबस में यहीं तक है। आई होप तुम्हारा डाउट जो भी था इसको देखने के बाद क्लियर हो गया। अभी भी अगर कुछ डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग कुछ और डेटा और कुछ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तुम लोगों को। तो ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।